हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमानी अनफिल्टर्ड। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी एकदम बढ़िया हैं। सो गाइस, हो गई है हमारे स्पेशल वीकेंड की शुरुआत। ये है हमारा वेडिंग एनिवर्सरी वाला वीकेंड और हम लोग तो निकल गए अपने घर से हमारे ट्रिप के लिए। फिलहाल है अभी हम लोग मेट्रो स्टेशन पे, हुडा मेट्रो स्टेशन, जिसका नाम अब क्या हो गया है। और यहाँ पर मेरा ना फ्राइज खाने का बहुत मन कर रहा था, तो यहाँ पे फ्राइज मिल रहे थे तो चिकन वाला यहीं से खरीद लेते हैं। और गाइस, हम लोगों ने सोचा था कि इस बार हम लोग माइक खरीद लेंगे और माइक से ही व्लॉगिंग करेंगे, सो दैट आप लोग तक हमारी वॉइस प्रॉपरली आए। बट जो हम लोग को मैग्नेट वाला माइक चाहिए था वो हम लोग को मिला ही नहीं, अवेलेबल नहीं था। और अमेजोन से हम लोगों ने ऑर्डर नहीं किया, हमारी लापरवाही हो गई। हमें लगा जेप्टो पे तो मिल ही रहा है तो ऑर्डर कर लेंगे, बट फिर वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया सडनली। बट चलो कोई बात नहीं, फिलहाल जल्दी से यहाँ से फ्राइज लेते हैं। हमारी ट्रेन है 10:50 की, तो अभी चलेंगे दिल्ली रेलवे स्टेशन, प्राइस लेते हैं और चलते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम लोग बैठ गए हैं ट्रेन में, आप लोग देख सकते हो। और ना एक चीज़ में हम लोग का पोपट हो गया आज। हम लोगों ने जो ये टिकट बुक की थी तो सिर्फ 5 वेटिंग थी, और आज जब हम चार्ट प्रिपेयर होकर आया है तो हमें RAC टिकट मिली है, और वो भी एकदम कॉर्नर वाली, जिसमें एक ही सीट पे हम दोनों को ट्रैवल करना है। और अराउंड 11.5 आवर्स की जर्नी है हमारी। पता नहीं हम लोग एक सीट पे कैसे मैनेज करने वाले हैं। हमने मेट्रो से आए थे ना हम लोग, तो मेट्रो स्टेशन से ये पैटी भी ले ली थी हमने, तो ये पैटी खाएंगे। वैसे हम लोग खाना भी लाए हैं, हम लोग लाए हैं पुलाव और मतलब तहरी, साथ में दही, और हम लोग लाए दलिया। तो हमने सोचा थोड़ा मीठा भी हो जाएगा, और खाली तेज ही चलता है तो ऐसे ख़राब तो होगा नहीं, वो खा लेंगे। पता नहीं, अभी हमने ना TT अंकल से बात की है, तो उन्होंने हमें कहा कि अगर वो चेक करेंगे, अगर बाई चांस स्कूल की सीट खाली होगी तो वो हमें एडजस्ट करा देंगे किसी तरीके से। बाकी देखते हैं गाइस, अभी मैं फ़िलहाल ये पैटी एंजॉय करती हूँ। TT अंकल आए और कुछ भी नहीं हुआ, तो हमने ये ज़ूम करा कि नहीं होगी उनके पास भी कोई सीट, और जिस कोच में हम लोग हैं उसमें सारी ही सीट्स फुल हैं, तो फिर शायद मतलब वो भी कहाँ से ही देते हैं हमें। और देखो हम लोग कैसे एडजस्ट हुए हैं एक सीट पे, चीकू है। इसका भी मजा। हाँ सही बात है, ये भी एक एक्सपीरियंस है। ऐसे हो ही जाएंगे जैसे तैसे एडजस्ट, और फिर सुबह तो पहुँच ही जाएंगे। हाँ, मतलब हमने जर्नी स्टार्ट इसलिए करी ताकि पहुँच जाए। हाँ, मजाक उड़ाते हैं। तो ठीक है गाइस, अब आपसे मिलती हूँ मैं सुबह। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं बनारस, और अपने होटल रूम में भी पहुंच चुके हैं हम। तो जिनका ये होटल है वही लेने आ गए थे हमें। कहाँ पर? कौन सा? PDR मॉल के पास। और ये वाला होटल हम लोगों ने इसलिए बुक किया, मतलब चीकू ने इसलिए बुक किया क्योंकि यहाँ की सर्विस बहुत मतलब बेस्ट रेटेड थी। किस पे? booking.com पे ना। तो स्टे बहुत ही मतलब पुराने जमाने घर होते थे जैसे, मतलब ये घर को इन्होंने होटल में कन्वर्ट किया है, बट मतलब ऐसा ना घर जैसी फीलिंग आ रही है। और जिनका ये होटल है वो भी सामने ही रहते अपनी फैमिली के साथ, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ये पीछे चेंजिंग रूम है, ये ड्रेसिंग है, वैसे ड्रेसिंग उधर भी लगा है। ये थोड़ा सा सामान रखने की जगह है, आप लोगों को वैसे समझ नहीं आ रहा। हाँ, एक लॉकर भी है, और बिल्कुल पुराने जमाने की तरह ये लॉकर है। और ये वॉशरूम है, और देखो इसे 2 दरवाजे से पहले होते थे, और रैक्स जैसे पहले होती थी। और ये हमारा बेड। पहले के लोग सिर्फ सामान कहाँ रखें वही सोचते थे कि अच्छा कमरा बनवाना है, चलो अलमारी बनवा देते हैं। बेड के अंदर स्टोरेज। बाहर से भी तो बहुत बढ़िया है ये। तो इसे बाहर से दिखाओ, ये देखो डोर की चिटकिनी, देखो बैक कैमरे से दिखाते हैं। ये देखो कितनी लंबी चिटकिनी है, कर रहे हैं। ये देखो गाइस, ये से पहले नहीं हुआ करता था। और यहाँ से आप नीचे का भी देख सकते हो, ये देखो। सो गाइस, हम लोग निकल गए हैं अपने होटल से बाहर घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। फिलहाल सबसे पहले भी जाएंगे हम लोग कचौड़ी खाने। चीकू का बहुत मन है यहाँ की फेमस कचौड़ी खाने का, है ना चीकू? यस। और गाइस, आज के दिन की हम लोगों की एंगेजमेंट है। कचौड़ी के लिए बहुत ही
स्पेशल सा फील हो रहा है। मतलब आज के दिन मेरी एंगेजमेंट हुई थी। होटल वाले भैया ने हमसे बोला है कि अगर हम लोग आज ही दर्शन कर लेते हैं, फ्राइडे है तो आज भीड़ कम हमें मिलेगी, कल है सैटरडे और संडे तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिल रहा है, तो कोशिश करेंगे कि हम आज ही दर्शन कर लें। सो गाइस जा तो रहते हैं हम लोग कचौरी खाने, लेकिन क्या हुआ कि रास्ते में हमें ऐसे द्वार दिख गया, काशी विश्वनाथ द्वार। किसी को ने बोला कि शायद भगवान का बुलावा है कि पहले मेरे द्वार आओ, और मतलब कुछ अलग सा ही फील हो रहा है। और हम लोग आ गए हैं कि चलो पहले दर्शन कर लेते हैं। फोन अंदर अलाउड नहीं है तो मैं फोन यहाँ पर सबमिट कर रही हूँ और दर्शन करके फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस दर्शन करके हम लोग आ गए और बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है जो एंट्री गेट है। बहुत अच्छे दर्शन हुए सच में, मतलब सबने कहा था कि अभी भीड़ नहीं होगी और हमें बहुत, जब पता है हम बहुत लकी है इस मामले में, मैंने हमेशा नोटिस किया है जब हम लोग वैष्णो देवी गए थे हम ऐसे टाइमिंग पे पहुंचे थे कि जब बाहर तक मतलब रोड तक लाइन लगी हुई थी, लेकिन जब हमने दर्शन किए ना तो इतनी शांति से हमारे दर्शन में बहुत अच्छे से। और आज जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया, आज के दिन हमारी एंगेजमेंट हुई थी और कल शादी, और वहाँ से हमें ऐसे माला उन्होंने ऐसे खुद से बना दी, मतलब जो मेन टेम्पल है काशी विश्वनाथ जी का उधर, मतलब मैं उनको बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग जा रहे हैं कॉरिडोर पे जहाँ से पूरा व्यू दिखता है, वहाँ पर खाने के लिए भी है और वहाँ पर फोटो शूट भी हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने सोचा हुआ था कि एक आध रील हम लोग बनाएंगे, तो वही बनाएंगे। इसको बताओ कैसा था तुम्हारा एक्सपीरियंस? मैं तो पहले भी दर्शन कर चुका हूँ, तुम्हारा तब तो कॉरिडोर नहीं बना था भाई, मेरा तो बहुत अच्छा था। नहीं तो तुम्हारा मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस है? तुम्हारे साथ तो मुझे ट्रीटमेंट मिल जाता है ना, मिलता है पता नहीं, मतलब अब हम जोड़ा बन गया ना इस वजह से। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं काल भैरव जी जा रहे हैं दर्शन करने, और उसके बाद जाएंगे हम लोग एक कॉरिडोर हमें उन्होंने बताया जहाँ पर हम लोग फोटो शूट करा सकते हैं। बस चलते हैं। नमो घाट बहुत सारा। सो गाइस ये है कॉरिडोर, यहाँ पर हमें लग रहा है यहाँ पर शायद आरती भी होती है। तो गाइस यही है कॉरिडोर जहाँ पर हम लोग अच्छे से बैठे हैं। यहाँ पर सामने ही घाट दिखता है, एक क्लिप मैं उसका आगे ऐड भी कर दूंगी। सामने घाट दिखता है और यहाँ पर बहुत सुंदर आप फोटो शूट भी कर सकते हो और रेस्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग भी बैठ के रेस्ट कर रहे हैं और मैं आज भी रेस्ट कर रहे हैं, है ना? चिकू तो थक गया, बहुत थक गया भाई, सोया नहीं हूँ क्योंकि हिमानी ने सीट नहीं है, पूरी सीट में अकेले सोई है रात भर। ऐसा कौन पति होता है जो सुबह के 5 बजे उठा देता है कि बहुत देर से सो रही, उठ जाओ। थोड़ी देर मुझे भी दे दो। मैं ऐसा कभी नहीं करती। तो तुमने तो सीट ही नहीं दी ना, तुम तो ऐसा करती। मैंने सीट ही नहीं दी भाई, तो झूठ बोल जाओ। चलो कोई बात नहीं, तो आए देख ही रहे, मतलब सो रहे। लेट नहीं लगाती मुझे अब। सो गाइस हम लोग ने पता किया काल भैरव जी का टेंपल खुलता है 4:30 बजे, तो हमने सोचा चलो कॉरिडोर आके थोड़ी सी फोटोज क्लिक कर लेते हैं, रील बना लेंगे। लेकिन इतनी ज़्यादा धूप थी, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। सिर्फ एक रील शूट किया भी मैंने अपने अकेले की। चीकू ना ट्रेन में अच्छे से सो नहीं पाया आरएसी की वजह से, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अभी होटल चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे, फ्रेशन अप भी हो जाएंगे। और गाइस यहाँ पर ना ऐसे गलियों में से निकल के ही आपको अलग अलग घाट पर जाना होता है। मतलब काफ़ी कंजेस्टेड है, बट इसलिए मुझे बीच बीच में व्लॉगिंग में से ब्रेक लगाना पड़ रहा है, कट करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर बाइक स्कूटी वगैरह आता है तो बहुत ज़्यादा हॉर्न बजता है और हो नहीं पाता है शूट, तो इसीलिए
और चीकू के तो 12 बज चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है 12 बज गए। गर्मी तो है गाइस, अप्रैल का महीना है तो गर्मी तो होगी, गर्मी है, लेकिन ठीक है, मुझे तो मजा आ रहा है। अरे वो आधार कार्ड का नंबर भेजना। किसको? अच्छा, कल सुबह के लिए। चलो अभी बस रूम पहुंच जाएंगे फिर भेज देते हैं। ठीक है गाइस, अब तो चलते हैं। सो गाइस फ्रेशन अप हो गए हैं और हम चल रहे हैं काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। बहुत ज्यादा थक गए थे हम लोग, धूप बहुत थी ना तो सो गए थे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने कपड़े भी चेंज कर लिया और अब वापस से निकल रहे हैं। इसमें बच्चे को लगे लाइन में काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर फोन जमा नहीं करना होता, तब साथ लेकर आए, लेकिन उन्होंने हमें बोला सेफ्टी से रखना। तो अभी मैं बस थोड़ा सा क्लिप आप लोग के लिए, इसके बाद मैं फोन अंदर जाऊंगी। साथ हम लोगों ने ले लिया है, अभी हम लोग लाइन में लगे। तो आई नहीं वैसे। बिंदी कहाँ गई? बहुत टाइम से नहीं है। हाँ गाइस, हम लोग जा रहे हैं दशाश्वमेध आरती के दर्शन करने। नहीं तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं दशाश्वमेध आरती देखने के लिए और पैदल पैदल जा रहे हैं तो थोड़ा सा थक भी रहे हैं। लेकिन हमने ना एक पुलिस वाले अंकल से पूछा था कि कैसे जाएंगे वहां तक, तो उन्होंने कहा कि जो रोड पे नीली पट्टी बनी हुई है उसको फॉलो करते जाओ, एकदम घाट पे जाके पहुंचोगे। मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ कौन सी नीली पट्टी। हम सभी परिवार के लिए सभी को ऐसे हो, यही हमारा ध्येय है और इसी के लिए हम प्रयास करते हैं। आइए हम सभी मिलकर सूर्य कोटि तो गाइस, हम लोग आ गए हैं दशाश्वमेध घाट पर आरती देखने के लिए और यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं बोट पर और बस अब यहाँ से आरती देखी जाएगी। बहुत मजा आने वाला है और उन्होंने कहा कि वो हमें काफी सारी घाट भी घुमाएंगे, 40 घाट बोला है, देखो कितने घुमाते हैं। बहुत सुंदर है, बैक कैमरा से भी दिखाती हूँ। लाइफ जैकेट हम लोगों ने पहन लिया, भाई सेफ्टी मस्ट है। गाइस, आरती स्टार्ट होने से पहले ना शंख बजाते हैं ये लोग और एक पंडित जी है जिन्होंने 4 मिनट तक लगातार शंख बजाया। उसका क्लिप अभी यहाँ ऐड करूंगी। मैंने उनको जूम करके लेने की कोशिश की बट अच्छे से आ नहीं पाए और बस आरती स्टार्ट होने वाली है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि यहाँ गर्मी से बेहाल हो गया हो, तो मैं भी रही हूँ वैसे। ये कौन सा गाड़ी? 3 महीना लगेगा, ये नहीं पता। होटल गाइस, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं घाट पर। इस टाइम तक जी मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी ना, परफॉर्मेंस भी दे चुके थे शायद। कितना टाइम हो रहा है? अच्छा, अभी मेरा वाला चल रहा था, वो पूजा है ना। देखो गाइस, इसमें क्लियर नहीं आ रहा, मैं शूट नहीं कर रही हूँ।
गाइस अगर मेरी बात आपने बताती, यही है विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर जहाँ पर हम सुबह आए थे, जहाँ पे मैंने फोटो शूट किया था, वो यह है ना। रात में कितना सुंदर लग रहा है। ओह और सारी भीड़ है। अच्छा ये रोटी थी ना कॉरिडोर तो बीजेपी नहीं बनाया। नहीं, नमो घाट तो आगे है। यहाँ पे 24 घंटा रिकॉर्डिंग करता है। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक थाली लेंगे, दो थाली? एक थाली कर दूँगा। सो गाइस हम लोगों ने फोटो शूट कर लिया। कुछ खास रील तो हम लोग शूट कर नहीं पाए, थोड़ा बहुत ही हम लोगों ने अपनी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करे, क्योंकि थक के एकदम चूर हो चुके हैं हम दोनों। गर्मी बहुत ज़्यादा है, एकदम बहुत गर्मी है, और जब से मेरी बिंदी उतरी है ना मैं अच्छी नहीं लग रही। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो उस वजह से बिंदी उतर गई। ठीक है, एकदम थक चुके हैं। जब हमारी शादी थी यही हाल चिकू का उस दिन भी था। मतलब हिमाचल में इतनी गर्मी तो नहीं थी, लेकिन थकावट के बारे चिकू का सही हाल था। तुम तब भी नहीं सोए थे, याद है तुम्हें? तो बस खाना खा लेते हैं यहाँ पर, जहाँ पे हमने सुबह ना वो खाया था, आलू पूरी खाया था ना, वहीं पर हम लोग आए, हमने थाली ऑर्डर किए। और मतलब मीडियम लगा, बहुत ठंडा ना बहुत गर्म। खाना खाएंगे, फिर होटल चलते हैं, फिर आपसे थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, बताते हैं आगे का प्लान क्या है। फाइनली हम लोग आ गए हैं होटल, और बहुत थक चुके हैं, बहुत। हम दोनों ने नई नई चप्पलें ली थी और शू बाइट हो चुका है, मेरे तो पैर में छाला पड़ गया। ऊपर से काशी विश्वनाथ में जो टेम्पल है, हम एकदम खड़ी धूप में गए थे, इतना गर्म था कि मेरे तो जो पैरों का नीचे वाला एरिया होता है ना, उसमें भी छाले पड़ गए। मतलब बहुत ही ज्यादा वो हालत हो गई थी। चीकू को भी बहुत पैरों में दर्द हो रहा है। मतलब हम लोग को डेली लाइफ में इतना चलने की आदत है नहीं, और ऐसी जगहों पे आके आपको चलना ही होता है। तो बस वही, और यहाँ पे तो वैसे भी कुछ ऑप्शन नहीं, क्योंकि छोटी छोटी गलियों में ही सारे मंदिर है। काल भैरव जी का मंदिर भी उधर ही था। जी को आवाज आस्ते करो, इसमें आता है फिर। और गाइस बस खाना खा लिया हमने, खाना बहुत अच्छा था, मतलब एकदम मजा आ गया, संतुष्टि मिल गई। आते आते हमें गोलगप्पे दिख गए, वो भी हमने फिर खा लिया, फिर मीठे बताशे खा लिए, और फिर उसके बाद वो कौन सा जलजीरे वाला पानी ना, जलजीरे वाला पानी उन्होंने हमें पिलाया, वो हमने पी लिया। लोग नो डाउट बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। बट मुझे ना मंदिर की बस एक चीज अच्छी नहीं लगी यहाँ पर, कि आप किसी भी मंदिर चले जाओ, आपको वो जबरदस्ती आपके पास बुलाएंगे, आपके पीठ पे ऐसे करके झाड़ा कर देंगे, आपके यहाँ हाथ पे कलावा बांध देंगे, और फिर उसके बाद जब वो कर देंगे सब कुछ, अपने आप से आपके लिए बड़ी बड़ी चीजें मांगेंगे, और उसके बाद बोलेंगे अब अपने दिल से दक्षिणा रख दो। अगर आप अपने दिल से 100 रुपए 200 रुपए रखते हो, तो वो बोलते दिल से रखा है, दिल से रखा है, थोड़ा और कर दो, थोड़ा और। मतलब ये चीज मुझे बहुत खराब लगी। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी जगह आकर ऐसा भी होता होगा। जो काशी विश्वनाथ जी का मेन दरबार है, वहां पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन उसके सराउंडिंग में, मतलब उस एरिया में जहां पे मंदिर है ना, जहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, मेन जहां माथा टेकते हैं उसके सराउंडिंग में छोटे छोटे मंदिर बने हैं, वहां पर सारी जगह ऐसा ही है। मतलब मैं इसलिए आप लोग को ये बता रही हूँ कि अगर आप लोग भी ट्रैवल कर रहे हो यहाँ के लिए, तो मेक श्योर आपको ऐसे झुका रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप मना कर दो कि नहीं हमें नहीं कराना। मतलब आप ज्यादा क्लोज जाओ ही ना उनके। मतलब मैंने तो एक बार ऐसा जब देख लिया, 2 बार मेरे साथ हुआ, तीसरी बार मेरे साथ हुआ, तो फिर मैंने चौथी बार से क्या किया कि भाई मुझे इनके पास जाना ही नहीं, ये जेन्युइन नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे ही कर रहे हैं। भले ही वो मंत्र जाप जो कर रहे हैं वो जेन्युइन होगा, बट अगर मैं नहीं जा रही हूँ, अगर मेरा बजट नहीं होगा, तो मैं कैसे करा सकती हूँ वो चीज। बस वही चीज है। और गाइस हम लोगों ने ना कल के लिए मंगला आरती बुक की हुई है चीकू की एक फ्रेंड के हेल्प से, तो वो सारी चीजें आप लोग को मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल हम लोग आ गए रूम, और अभी हम लोग आज के दिन का तो पैकअप करने वाले हैं, और हाँ नेक्स्ट व्लॉग हमारा अभी कुछ घंटों में ही स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि जो आरती है वो रात में ही, मतलब उसके लिए हमें जल्दी जाना होगा। तो वो सारी चीजें आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगी। फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। होप आप लोग को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।